हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको क्या करवाने वाले हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराएंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, और कुछ इस तरह से कराएंगे कि आपको ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के पैरामीटर्स आपको यहीं की यहीं लर्न हो जाएंगे, जहाँ तक मैं अपना फुल एफर्ट्स आपके साथ करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स चाहे तो कर सकते हैं। बाकी वर्ड्स में हिंदी में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे ट्रिक्स जो हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करवा पाऊंगी वो आप यहाँ से अच्छे से कर पाएंगे। बात रही समझ में आता है नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि बोथ लैंग्वेज में पेपर आता है, बाइलिंगुअल आता है आपका आरबीएससी का, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश लेटर्स बता दूंगी, जैसे घनीय को क्यूबिक बोलते हैं, द्विसमलंबाक्ष को यहाँ से अपन टेट्रा गोनल बोलते हैं, विषमलंबाक्ष को यहाँ से अपन ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, एकंताक्ष को मोनोक्लिनिक, षटकोणीय को हेक्सागोनल। तो ये हम आपको बता देंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अक्षय पैरामीटर्स होते क्या हैं। तो पहले पैरामीटर्स देख लीजिए आप यहाँ पे कि अपन ने यहाँ पर क्या करा बच्चों, ये घन लिया। ठीक है, घन लेने के बाद हमने यहाँ से एक चीज़ ये बनाई, यहाँ से इसके अंदर जो आपकी ये दूरी है, ये दूरी है अपनी, ये दूरी है और एक ये दूरी है। तो यहाँ से हमने ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। चलो दूरियाँ हैं तो ये ए बी सी, इनको कहते हैं अक्षय दूरी। और इनके बीच का जो एंगल है, जैसे इसके बीच का एंगल गामा होता है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, गामा। बी और सी के बीच का क्या होता है, अल्फा होता है। और बी और सी के बीच का बी और सी के बीच का अल्फा होता है। ए और सी के बीच का होगा अपना यहाँ पर होता है बीटा। तो ए और सी के बीच का कौन सा होता है, बीटा। ये बीटा और ये कौन सा होता है बच्चों, अल्फा। तो एक तो होता है अक्षीय कोण और एक होता है अक्षीय दूरी। तो ये अपने पास वैल्यू देखनी होती है कि यहाँ कितनी कितनी होती है। अब जो घनीय होता है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी और ये अल्फा बीटा और ये गामा, ये इनकी वैल्यू हमको बतानी है यहाँ से। तो हम बता दें घन जो होता है बच्चों वो बिल्कुल इक्वल होता है, मतलब इसकी 6 भुजाएं होती है घन की। ये 6 की 6 क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं यहाँ से। तो जब घन की भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब इसकी दूरियां कैसी होंगी, बराबर होंगी। इनके बीच का जो कोण होगा बच्चों वो भी कैसा होगा, बराबर। और 90 डिग्री का एंगल होगा। चौक का डिब्बा देखा है आपने, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये अपना यहाँ से क्या हो गया, राइट हो गया यहाँ से। अब आगे देखिए यहाँ से नेक्स्ट है अपना द्विसमलंबाक्ष, तो क्यूबिक बोलते हैं इसको हम। दूसरी चीज बता दूं, सबसे सममित क्रिस्टल है। सममित मतलब सिमेट्रिकल क्रिस्टल है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अब अपना है द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको एक नाम और बोलते हैं बच्चों, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय भी बोलते हैं, जिसे हम टेट्रागोनल कहते हैं। अब यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, द्वि मतलब क्या होता है, दो मतलब 2 भुजाएं जिसकी क्या हो, बराबर हो, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं हो। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि एक भुजा तो ये हो गई इसकी, ठीक है ना, एक भुजा क्या हो गई इसकी, लंबी सारी हो गई अपने पास। तो यहाँ से हमने कह दिया कि 2 भुजाएं तो क्या हो इसकी, बराबर हो, लेकिन तीसरी भुजा जो हो वो बराबर नहीं हो। तो ये कैसा कहलाएगा, अपने पास द्विसमलंबाक्ष कहलाएगा। जबकि इसका जो एंगल होगा बच्चों, ये आपको एज इट इज याद रखना है, बिल्कुल घनीय के जैसा ही यहाँ पर होगा। आगे देखो तीसरी चीज क्या लिखा हुआ है, विषम ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसका नाम होता है। अब विषम का मतलब क्या हो गया, विषम मतलब एक भी बराबर नहीं। तो ए भी बराबर नहीं है, बी भी बराबर नहीं है और सी भी बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा ये तीनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के। तो समझ में आई आपको तीनों चीजें। देखो इसका मतलब तीनों के एंगल तो क्या रखने हैं, आपको बराबर रखने हैं। लेकिन जैसे घनी आए तो सब कुछ बराबर। द्वि मतलब 2 बराबर, विषम मतलब एक भी बराबर नहीं। अपन वो नहीं पढ़ते विषम बाहु त्रिभुज, तो देखो ऐसे वाला कराएंगे अपन। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। समद्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजा बराबर। विषम बाहु क्या होता है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो ऐसे मान लो ये तीनों भुजाएं क्या है, इसकी बराबर नहीं है। अब देखो वर्ड क्या है, एकंताक्ष। यहाँ से याद करने में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से याद, इसको याद करेंगे एक भी नहीं। क्या बोलेंगे इसको, एक भी नहीं। और यहाँ क्या बोलेंगे, केवल एक नहीं, केवल एक नहीं। मैडम जी ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। अरे आएगा कैसे नहीं समझ, एक नताक्ष। तो एक नताक्ष को वर्ड कैसे पढ़ोगे, एक नहीं, एक भी नहीं। भाई एक भी नहीं है बराबर। एक अंताक्ष हमने क्या पढ़ा, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो ए भी बराबर नहीं है, बी भी बराबर नहीं है और सी भी बराबर नहीं है। आगे कहता है केवल एक नहीं है, क्या नहीं है, केवल
एक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो तो क्या होंगे बच्चों, बराबर। और दो कौन से बराबर होंगे, अल्फा और गामा, ये तो हो गए बराबर। बीटा मत लिख देना इसमें, ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों तो हो गए बराबर। वो क्या कह रहा है, केवल एक नहीं, बच कौन सा गया, बीटा, सिर्फ ये बनी है। और ये किसके बराबर नहीं है, ये 90 के बराबर नहीं है। तो ऐसे वर्ड को याद करोगे तो तुरंत याद आ जाएगा। आगे देखो क्या कहता है ये आपको, षटकोणीय। षटकोणीय का मतलब क्या हो गया, 6 एंगल होने चाहिए। चलो मैं आपको याद कराती हूँ। ग्रेफाइट, बच्चों षटकोणीय का एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट। क्या एग्जाम्पल होता है यहाँ से, ग्रेफाइट एग्जाम्पल होता है। तो देखो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसी होती है, जिसके अंदर ये जो भुजा होती है, ये भुजा बराबर होती है आमने सामने की, इसी तरह से ये भुजा बराबर होती है आमने सामने की, इसी तरह से ये वाली अपन पास। तो वही क्या कहता है षटकोणीय में, इसके अंदर कहता है कि केवल 2 भुजा बराबर होती हैं। कितनी बराबर होती है इसके अंदर, 2 भुजा बराबर होती है। ऐसे कर दिया इसने, ये लिख दिया हमने। तो कहता है केवल 2 भुजाएं बराबर है, मतलब ये वाली भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। तो ऐसे मान लो इसमें कितनी भुजा बराबर है, 2। कितनी बराबर है, 2। ए बराबर बी नॉट इक्वल्स टू सी। अब देखो बिल्कुल इसी को उठाना है आपको, किसका बोला, ए बराबर बी। अब आप जानते हो बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री 120 डिग्री होता है कि नहीं होता, क्योंकि sp2 होता है। या मैं ऐसे कह दूं कि ये जो अपना षटकोणीय होता है, इसका एक एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा बराबर बीटा, ये तो कितने के हो गए, 90 के, लेकिन गामा कितने का हो गया, 120 डिग्री। तो 120 याद कैसे कर लोगे, 120 इससे याद करोगे स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये एंगल 120 का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होता है, sp2 होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है चीज़ें, एंगल इस तरह का बनता है, और एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। समझ में आ गई आपको बात। अब देखो वर्ड क्या आया, त्रिसम। त्रिसम का मतलब क्या हो गया, 3 समान। त्रिसम का मतलब क्या हो गया, 3 समान। 3 क्या समान, ए भी समान, बी भी समान और सी भी समान। आगे कहता है कि क्या अल्फा और बीटा और गामा भी समान होंगे क्या, बिल्कुल होंगे बच्चों, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने 90 बराबर कर दिया तो ये क्रिस्टल कौन सा हो जाएगा, घनीय हो जाएगा, और घनीय ये होता नहीं है। तो हमने क्या चेंज करा, तीनों समान है, बिल्कुल ये भी समान है और ये भी समान है। आगे देखो क्या कहता है, त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष मतलब तीनों नहीं जी, त्रिसम तो कहता है तीनों समान, और त्रिनताक्ष कहता है तीनों नहीं। तो तीनों नहीं का मतलब क्या हो गया, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और ये हो गया अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90। इसका मतलब ये जो त्रिनताक्ष मैंने जो पढ़ा और जो घनीय पढ़ा, देखो घनीय का और दिखा देते हैं आपको हम यहाँ से। देखो घनीय पढ़ा था हमने, ये वाला है ना, ये वाला जो पढ़ा था, इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं ना। चलो यहाँ से उठा के इसको कैसे ले आते हैं हम नीचे, दोनों में कंपैरिजन करना है बच्चों। देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये देखो यहाँ से हम दिखाने की आपको क्या कोशिश कर रहे हैं, ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल्स टू सी, जबकि ये दोनों क्या है, बराबर। यहाँ कुछ भी बराबर नहीं है, नीचे सब कुछ बराबर है। तो ऐसा वाला जो क्रिस्टल आ जाए तो इसको कहते हैं बच्चों सममित, और ऐसा वाला आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, असममित। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा है, क्यूबिक, मतलब घनीय, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, त्रिनताक्ष का इसका नाम होता है ट्राइगोनल, और त्रिसमनताक्ष का नाम होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ से कि सममित कौन सा है, असममित। ये एसिमेट्रिकल हो गया और ये सिमेट्रिकल हो गया। चलो प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगी, आंसर भी बताऊंगी, लेकिन जिसको आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में करना कि मैडम मेरे याद हो गया, है ना। तो सबसे पहले मैंने उठाया यहाँ से षटकोणीय। षटकोणीय जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों अब, है ना। षटकोणीय जैसे उठाया तो आपके दिमाग में ये इमेज आ जानी चाहिए, ठीक है, याद आ जाना चाहिए। 2 भुजाएं ऊपर नीचे की क्या होनी चाहिए, बराबर। तो मैडम याद आ गया, ए बराबर बी नॉट इक्वल्स टू सी। अब वो कहता है कि यहाँ पर षटकोणीय में याद आती, मैंने याद कर लिया रखा है, यहाँ 120 डिग्री का होता है। 120 का कौन सा होता है, अच्छा ये ए बराबर बी लिख रहा है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, और गामा क्या होगा, 120 डिग्री। आया समझ। अब मैंने आपसे कह दिया उठाओ बेटा विषम लंबाक्ष, कि विषम लंबाक्ष में क्या होगा यहाँ से। तो विषम लंबाक्ष कैसा कहता है, विषम मतलब बिल्कुल विषम, विषम मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन ये शुरू के 3 में था, किसमें था, शुरू के 3 में था। शुरू के 3 में अल्फा गामा बीटा क्या है, सारे
90 डिग्री। आई समझ बात। फिर हमने लिया उठा के एकन ताक्ष। एकन ताक्ष मतलब मैडम ने एक चीज़ बताई थी अभी अभी कि यहाँ तो मैडम ने कहा था कि एक भी नहीं, और एक लाइन कही थी केवल एक नहीं। याद आ गया मैडम, ऐसा कुछ बताया था। तो एक भी नहीं का मतलब तो हो गया ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और केवल एक नहीं का मतलब क्या बताया था, अल्फा बराबर गामा इक्वल्स टू 90। बचा कौन, बीटा, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। चलो एक और देखती हूँ मैं यहाँ पे, त्रिसमनताक्ष। फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि तुमको आता था कि नहीं आता था। मैडम जी हमको तो आता है। वीडियो पॉज कर लेना जैसे मैं वर्ड लिखती हूँ और फिर बताना। त्रिसम का मतलब तीनों समान। तीनों समान का मतलब क्या हो गया, ए बी सी बराबर और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, लेकिन 90 के बराबर नहीं होगा। आया समझ। एक मैंने यहाँ से लिया आपसे द्विसम लंबाक्ष। मैडम जी हमको याद आ रहा है द्विसम का मतलब दो समान होते हैं, इसका मतलब ए बराबर बी नॉट इक्वल्स टू सी, और दो बराबर, और शुरू के तीन में और था ये, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये 7 क्रिस्टल सिस्टम याद हुआ होगा। मैंने कोशिश करी आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम पूरे अच्छे से याद कराने की। याद रखिएगा बच्चों, क्रिस्टल समुदाय तो कितने होते हैं, 7, लेकिन आपसे जालक पूछ लिया जाए क्रिस्टल जालक कितने होते हैं, तो संख्या होती है उनकी 14, जो ब्रेविस के अनुसार बताई गई थी कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ से आपको करवा दिया है। अगर बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम आपको करवा ही रहे हैं। बच्चों एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके देखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीज़ें हम यहाँ नहीं कह पाते या हम भूल जाते कहना, तो हम वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में भी लिख देते हैं। तो जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए कि मैडम ने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही एक हमारे पास एक तरीका होता है कि हम बाद में भी बच्चों को वहाँ से कुछ अगर बताना होता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता देते हैं। क्योंकि एक बार वीडियो पब्लिश हो जाती है तो उसमें चेंजेस हो नहीं सकते, तो कुछ भी अगर गलतियां भी हो जाती है वीडियो में हमसे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं बच्चों यहाँ गलती हो गई है, या फिर हम ये बताना भूल गए थे, या कुछ स्पेशल चीज़ आपको बतानी होती है तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, या रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट डाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों चैप्टर्स को आप जो इस साल जो 12th में बच्चे आए हैं प्लीज़ उन तक भी फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।